मनुष्य का जीवन संघर्ष का जीवन है। विश्व की प्राचीनतम धरोहर पावन वेद में मनुष्य को आजीवन शुभ कर्म करते हुए जीने का संदेश दिया गया है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषे चतंग समा। ये मनुष्य, तू कर्म करते हुए ही, कैसे कर्म? शुभ कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। कर्म करते हुए व्यक्ति अपने उद्देश्य में कभी सफल होता है तो कभी असफल भी होता है। सफलता व असफलता जीवन में साथ साथ चलती हैं, परंतु सफलता या असफलता ही महत्वपूर्ण नहीं होती तथा न ही निर्णायक होती हैं। विजय भी सफलता या असफलता की नहीं होती, अपितु सत्य, धर्म, नैतिकता, सदाचार, मानव मूल्य तथा इनके प्रति निष्ठा की ही सदा विजय होती है और इन्हीं का महत्व होता है। साधारण रूप से ऐसा माना जाता है या देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को अपने काम में सफलता नहीं मिलती तो उसको अयोग्य, आलसी, प्रमादी एवं पुरुषार्थहीन समझ लिया जाता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। जब हम अपने देश के गौरवशाली इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो हम पाते हैं कि सफलता या असफलता ही किसी व्यक्ति की योग्यता या कार्यक्षमता का मापदंड नहीं है। सत्य व धर्म का साथ देने पर असफल व्यक्ति की भी पूजा होती है। सत्य व धर्म के लिए लड़ने वाले असफल व्यक्तियों को भी पूरा मान, सम्मान, प्रतिष्ठा मिलती है। सफलता पाने वाला व्यक्ति निश्चय ही योग्य, पुरुषार्थी, साहसी, पराक्रमी, सदाचारी और दूरदर्शी, ईमानदार आदि सद्गुणों वाला होता ही है, तभी उसको सफलता मिलती है। जैसे भगवान श्री राम ने अयोध्या से लेकर सुदूर दक्षिण श्रीलंका तक राक्षसों का समूल नाश करके अखंड आर्य साम्राज्य की स्थापना की। आज से 2500 साल पहले महामती चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से महाभारत के बाद खंड खंड हुए भारत को फिर से एकता के सूत्र में बांधा। महावीर छत्रपति शिवाजी, जिसने क्रूर, अत्याचारी, अन्यायी, धर्मांध मुगल बादशाह औरंगजेब से अपनी सीमित शक्ति द्वारा टक्कर लेकर मराठा हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। स्वामी श्रद्धानंद ने विपरीत परिस्थितियों में हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना की। महामना मदन मोहन मालवीय ने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करके स्वयं को धन्य किया। और ऐसे ही सरदार पटेल, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दृढ़ नीति और साहस के बल पर देश की करीब 600 रियासतों को भारत के अधीन करने में सफलता प्राप्त की, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। इसी प्रकार भारत के इतिहास में और भी अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने देश को उन्नत व समृद्धिशाली बनाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और अपने पूर्ण सामर्थ्य, पुरुषार्थ, योग्यता, सच्चाई, ईमानदारी, समर्पित भाव से देश की सेवा और रक्षा की, परंतु विपरीत परिस्थितियों के कारण सफलता उनके हाथ नहीं लगी, किंतु देशवासी उनका भी उतना ही आदर और सम्मान करते हैं जितना सफलता प्राप्त करने वालों का। उदाहरण के लिए महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध को टालने के लिए कितना अधिक प्रयत्न किया, इसका अंदाज़ा
इसी से लगाया जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पांचों पांडवों के लिए केवल 5 गांव तक मांगे थे, परंतु दुर्योधन इतना हठी, दुराग्रही, दुष्ट, अभिमानी था, साथ ही पांडवों से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से भी इतना ओतप्रोत था, और उसने कहा सुचग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे कृष्ण, सुई की नोक के बराबर भी जमीन बिना युद्ध के नहीं दूंगा। आखिर युद्ध हुआ और उसका परिणाम यह हुआ कि दोनों ओर की 18 अक्षौहिणी सेना समाप्त हो गई। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों सहित देश देशांतरों के बड़े बड़े राजा, महाराजा, वीर, पराक्रमी, योद्धा, वेदों के विद्वान, राजनेता, चिंतनशील सभी व्यक्ति मारे गए। तभी से देश ज्ञान, बल, बुद्धि, पराक्रम से निर्बल हो जाने से भारत रसातल की ओर अग्रसर होता गया, पतन की ओर जाता गया। यही कारण है कि आज भारत की हमें यह दयनीय और शोचनीय दशा देखनी पड़ रही है। भगवान श्री कृष्ण जैसे राजनीतिज्ञ, विलक्षण बुद्धिमान, चतुर, महावीर, वेदज्ञ, परम ऐश्वर्य के धनी, जो असंभव को भी संभव कर सकते हैं, ऐसे श्री कृष्ण भी उस विनाशकारी युद्ध को नहीं रोक सके और उनके सारे प्रयत्न असफल होकर रह गए। यही नहीं, जो श्री कृष्ण योगीराज के साथ साथ परम चरित्रवान, संयमी और विद्वान तो थे ही, जिसने गीता जैसा अपूर्व ज्ञान अर्जुन को सुनाकर उनका मोह भंग किया, और आज भी गीता ज्ञान को वेदों का सार माना जाता है, ऐसे श्री कृष्ण अपने ही यादव वंश को शराब की बुरी लत से छुड़ा नहीं सके। जो श्री कृष्ण भारत के सब राजा महाराजाओं को संगठित करके पूरे भारत को एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाने का स्वप्न देख रहे थे, अफसोस कि वे अपने ही परिवार को संगठित नहीं कर पाए और उनके पुत्र समेत पूरा यादव वंश शराब पी पी करके आपस में लड़ झगड़ कर समाप्त हो गया। एक और हम श्री राम को 12 कलाओं का अवतार और श्री कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार मानते हैं, वे भी अपनी असफलताओं को नहीं रोक सके। ये विडंबना नहीं तो क्या है। एक उदाहरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश से अंग्रेजों को भगा देने की पूरी कोशिश की। उनके अदम्य साहस, देशभक्ति, निस्वार्थ भावना से देश का बच्चा बच्चा परिचित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत को छोड़कर जर्मनी, जापान इसलिए गए कि वो उनकी सहायता से अंग्रेजों को भगाकर अपने प्यारे देश को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करवा सकूं। आज़ाद हिंद फौज बनाकर कुछ हद तक सुभाष ने सफलता भी प्राप्त की, किंतु अंत में जापान की सहायता बंद होने से उनको हार की परिस्थिति देखनी पड़ी और एक स्थिति ऐसी भी आ गई कि नेताजी को देश छोड़कर भागना पड़ा। और उनकी मृत्यु कैसे हुई और कहाँ हुई, ये आज तक भी हर भारतीय के मन में प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। ये भाग्य का दोष या उनकी असफलता? क्या इसके कारण से उनके मान सम्मान में कोई कमी हुई? असफल हुए तो भी देश आज उनको अत्यंत सम्मान देता है, देवता के समान सम्मान देता है। आज दैव योग से यदि सुभाष इस देश में आ जाएं, तो देश राष्ट्र के सिंहासन पर उन्हें ही सिंहासन रूढ़ करेगा। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि महात्मा गांधी की विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूं। सहमति असहमति का अधिकार सबको है। मुझे भी महात्मा गांधी के संबंध में भी हमने देखा है कि उनके कुशल नेतृत्व ने भारत की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी,
उनके त्याग, तपस्या, सामर्थ्य, योग्यता, ईमानदारी, लगन व नेतृत्व पर किसी को कोई संशय नहीं। अंग्रेज जो उनके शत्रु कहलाते थे, वे भी गांधी जी के सद्गुणों का इतना ज़्यादा आदर करते थे कि उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। बिना कोई हथियार उठाए उन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर इतने बड़े बड़े सत्याग्रह, आंदोलन किए जिनसे अंग्रेज भयभीत बने रहते थे। उनके द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह तथा सन 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने से संपूर्ण भारतवासियों के मनों पर उनके प्रभाव का ऐसा जादू चला कि उनकी एक आवाज़ पर सारा भारत मरने मारने को तैयार हो जाता था। उनके व्यक्तित्व का सारे संसार ने ऐसा लोहा माना कि उनको संसार का सबसे बड़ा महान पुरुष स्वीकार कर लिया गया। पर याद रखो, आज़ादी केवल अहिंसा के बल पर, बिना खड़ग के, बिना ढाल के प्राप्त नहीं हुई थी। निसंदेह महात्मा गांधी का अत्यधिक योगदान है, परंतु क्रांतिकारियों ने आज़ादी की प्राप्ति के लिए अपना लहू बहाया था। गांधी जी ने अत्यधिक विरोध सहन करते हुए भी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनकी प्रबल इच्छा थी कि मैं बिना देश का विभाजन किए स्वाधीनता प्राप्त करूं, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान यदि बनेगा तो मेरी लाश पर ही बन सकता है। परंतु जब जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की तो गांधी जी उसको मनाने के लिए अनेक बार जिन्ना की कोठी पर गए और उसको हर तरह से समझाने का, मनाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो किसी हालत में नहीं माना और बाद में भारत का विभाजन होकर रहा। पाकिस्तान बन जाने की स्वीकृति देनी पड़ी। जो गांधी पाकिस्तान के बनने को अपनी मृत्यु के समान समझते थे, उन्हीं गांधी जी को भारत माँ के दो टुकड़े होते देखना पड़ा और लाखों निर्दोष लोगों को कटते हुए क्रूर दृश्यों को, छोटे छोटे बच्चों की चीत्कार को, हजारों माताओं और बहनों के शील हरण को अपनी अश्रुपूरित आंखों से देखना पड़ा। ये सब गांधी जी की बेबसी थी। वे भी भगवान श्री कृष्ण सुभाष चंद्र बोस की भांति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे, परंतु इन व्यक्तियों के सद्कार्यों से भारतवासी इतने अधिक प्रभावित हुए कि इनको महान पुरुष ही नहीं बल्कि देवता तुल्य सम्मान दे रहे हैं और भविष्य में भी देते रहेंगे। सफलता ही जीवन की कसौटी होती तो महाराणा प्रताप की आज पूजा न होती, मान सिंह की पूजा होती। सफलता तो असत्य आचरण करने वालों को भी मिल सकती है, किंतु याद रखो, सत्य सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है और अंत में वही विजयी होता है। भारत के स्वाधीनता संग्राम में जिन्होंने अपना लहू बहाया था, अपने लहू से भारत के स्वाधीनता संग्राम को सींचा था, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान अपने जीवन में स्वाधीनता को नहीं देख पाए, असफल हुए स्वाधीनता प्राप्त करने में, परंतु क्या उनकी आदर में, मान में, सम्मान में कोई कमी आई? क्योंकि उनका ध्येय महान था, वो सत्य और धर्म के लिए समर्पित थे, उनका उद्देश्य पावन था। वीर सावरकर, उनका स्वप्न हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं कर सके पूरा, परंतु क्या उनके मान सम्मान में करोड़ों देशवासी, कोटि कोटि भारत जन उनके मान सम्मान में कोई कमी करते हैं क्या? तो स्पष्ट है कि महत्व सफलता या असफलता का नहीं, बल्कि मानव मूल्यों का, सत्य का, धर्म का और सद उद्देश्य के प्रति निष्ठा का होता है। और विजय भी इन्हीं मानव मूल्यों की, सत्य की और धर्म की ही
होती है। इति ओम शांति। जय भारत।